हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज मैं कहानी शेयर करूंगी। भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वे नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। श्री लक्ष्मी जी, माता सती और देवी सरस्वती जी को अपने पतिव्रत का बड़ा अभिमान था। तो तीनों देवियों के अभिमान को नष्ट करने और अपनी परम भक्तिनी पतिव्रता धर्मचारिणी अनुसुआ के मान बढ़ाने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की। यह एक प्रेरणादायी कहानी है अनुसुआ माता और दत्तात्रेय की जन्म कथा पर। फलत वे श्री लक्ष्मी जी के पास पहुँचे। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल के समान खिल उठा कि नारद जी आए हैं। नारद जी, यहाँ नारायण जी को बोला गया, नारायण नारायण, वो बोले नारायण जी। तो लक्ष्मी जी ने कहा, आइए नारद जी, आप तो बहुत दिनों बाद आए हो, कहिए क्या हाल है। तो नारद जी बोले, माता क्या बताऊं, कुछ बताते नहीं बनता। अब की बार मैं घूमता हुआ चित्रकूट की ओर चला गया। तो जब वहाँ मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुँचा, माता मैं तो महर्षि की पत्नी अनुसुआ जी के दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान कोई भी पतिव्रता स्त्री नहीं है। ये उन्होंने नारद जी ने माता लक्ष्मी को बोला। तो लक्ष्मी जी को नारद जी की बात पर आश्चर्य हुआ, हैरान होना यानी कि उन्होंने पूछा, नारद क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? आश्चर्य होता है चकित हो जाना, हैरान हो जाना। तो वो कहते हैं कि मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है। तो नारद जी ने कहा, माता आप ही नहीं, तीनों लोकों में कोई भी स्त्री सती अनुसुआ की तुलना में किसी भी गिनती में नहीं है। मतलब कि वो इतनी पतिव्रता स्त्री है। तो जब नारद जी ये सब कह रहे थे तो इस प्रकार देवऋषि नारद ने माता पार्वती और माता सरस्वती के पास जाकर भी उनके मन में सती अनुसुआ के प्रति यही भाव जगा दिया कि अनुसुआ की प्रशंसा की कि वो बहुत क्या कहते हैं पतिव्रता स्त्री है वगैरह वगैरह। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हठ करके जिद करके उन्हें सती अनुसुआ के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए आग्रह किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुँचे। तीनों देव मुनि वेश में थे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम में नहीं थे। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का सती अनुसुआ ने स्वागत सत्कार करना चाहा, किंतु त्रिदेवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। त्रिदेव बताया है ना, ब्रह्मा विष्णु श्रीदेव बन गए शिशु, त्रिदेव बन गए शिशु। ये कथा है कि सती अनुसुआ ने उनसे पूछा, मुनियों मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो आप लोग मेरे द्वारा की गई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे? अनुसुआ ने पूछा त्रिदेवों से। तो मुनियों ने कहा, देवी यदि आप बिना वस्त्र के हमारा आतिथ्य करें तो हम आपके यहाँ भिक्षा ग्रहण करेंगे। यह सुनकर सती अनुसुआ सोच में पड़ गई कि इस तरह की बातें मुनि ऋषि क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। वह बोली, मैं आप लोगों का विवस्त्र होकर आतिथ्य करूंगी यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने कभी भी काम भाव से किसी पराये पुरुष का चिंतन नहीं किया है। हो तो आप तीनों 6-6 मास के बच्चे बन जाओ। पतिव्रता माता अनुसुईया का इतना कहना था कि त्रिदेव 6-6 मास के बच्चे बन गए। जो 6-6 महीने के बच्चे होते हैं ना। तो अनुसुईया माता की कथा देखो कितनी प्यारी है। माता अनुसुईया ने विवस्त्र होकर उन्हें अपना स्तनपान कराया और उन्हें पालने में खेलने के लिए डाल दिया। इस प्रकार त्रिदेव माता अनुसुईया के वात्सल्य प्रेम के बंदी बन गए। कि कितने अच्छे से हमें प्रस्तुत किया है। उधर जब तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पति तो आए ही नहीं तो वह चिंतित हो गई। अतः तीनों देवियां अपने पतियों का पता लगाने के लिए चित्रकूट गई। जब वो चित्रकूट गई तो संयोग से वही नारद जी से उनकी भेंट हो गई। त्रिदेवियों ने उनसे अपने पतियों के बारे में पूछा तो नारद जी ने कहा कि वह लोग तो आश्रम में बालक बनकर खेल रहे हैं। ये एक प्रेरक कहानी है, ठीक है। दत्तात्रेय जन्म कथा। त्रिदेवियों ने अनुसुआ जी से आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा मांगी। अनुसुआ जी ने उनसे उनका परिचय पूछा कि तुम कौन हो। तो जब वो तीनों की पत्नियां आ गई तो त्रिदेवियों ने कहा, माता जी हम तो आपकी बहुएं हैं, आप हमें क्षमा कर दे, हमारे पतियों को लौटा दे। अनुसुआ जी का हृदय द्रवित हो गया, मतलब करुणा वक्त हो गया।
तो जब वो इस तरह कहते हैं तो उन्होंने बच्चों पर जल छिड़क उन्हें उनका पूर्व रूप प्रदान किया और अनंत उन त्रिदेवों की पूजा स्तुति की। त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर अपने अपने अंश से क्या जो भी उनके अंश थे अनुसूया के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। इस प्रकार त्रिदेवों के अंश के रूप में दत्तात्रेय का जन्म हुआ। इनका जो अनुसूया जी को पुत्र रूप का वरदान मिला तो त्रिदेवों के अंश से उनका जन्म हुआ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। बाय बाय। हैप्पी संडे।